हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेल के कंपोनेंट का ना, कि एक सेल जो होता है किन किन कंपोनेंट से मिलके या कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या उस सेल के अंदर होता है। ठीक, जैसे एक सेल है और हम कौन सा सेल लेते हैं बच्चा, एक हम मान लीजिए प्लांट सेल ले लिए। दिस इज प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ ये क्या होता है, ये सेल वॉल होता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तभी चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, किसी भी प्रकार की सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जरूर पाया जाएगा ना। तो अगर हम सेल में देखेंगे, प्लांट सेल से अगर हम क्या करें कि सेल वॉल को रिमूव कर दें, प्लांट सेल से अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें, यानी प्लांट सेल माइनस सेल वॉल, तो जो कुछ भी बचेगा ये कंपोनेंट जो सेल के अंदर, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, इसको प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। अगर इस प्रोटोप्लास्ट में से हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें, प्रोटोप्लास्ट से क्या करेंगे, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर देंगे, जो कुछ भी बचेगा उसी को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। इसी को हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया था ना, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। उसके बाद अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से हम क्या करें कि प्रोटोप्लाज्म में से हम न्यूक्लियस को, यहाँ बीच में न्यूक्लियस होता है, तो हमने बताया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्रोटोप्लास्ट से निकाल देंगे। प्रोटोप्लास्ट से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकालेंगे तो प्रोटोप्लाज्म बचेगा, जो कुछ भी बचेगा सब प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म से अगर हम न्यूक्लियस को रिमूव कर दें, न्यूक्लियस को उसमें हटा दें, मतलब हटा दें ना, तो जो कुछ बचेगा उसी को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे ना। उसके बाद साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल दोनों अलग अलग सेंस होता है बच्चा ना। कुछ लोग कहते हैं भाई कि साइटोप्लाज्म साइटोसॉल दोनों एक है, नहीं। साइटोसॉल क्या है, साइटोप्लाज्म अभी हम बता रहे हैं। साइटोप्लाज्म क्या है कि जो ऑर्गेनेल्स है आपके सब ऑर्गेनेल्स, आपके न्यूक्लियस को हटा दीजिए प्रोटोप्लाज्म में से, तो जितने भी ऑर्गेनेल्स बचेंगे और फ्लूइड बचेगा उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे ना। लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दें, साइटोप्लाज्म में क्या निकाल दें, सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स, तो जो भी बचेगा खाली फ्लूइड बचेगा। क्या बचेगा, फ्लूइड, खाली तरल पदार्थ बचेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, साइटोसॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोसॉल बोलेंगे। यही साइटोसॉल है जहां पे क्या होता है, जहां पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन ना। कुछ लोग कहते हैं भाई कि साइटोसॉल साइटोप्लाज्म एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग है।